हिंदी फिल्मों के मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र ओपी नैयर साहब अपने बेबाक अंदाज और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे। बेशुमार हिट गाने कंपोज करने वाले ओपी नैयर साहब के मिजाज का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस दौर में म्यूज़िक इंडस्ट्री में लता मंगेशकर जी की बादशाहत थी और बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर लता जी से गाने गवाने के लिए बेताब रहते थे, उसी दौर में ओपी नैयर साहब एक लौते ऐसे संगीतकार थे जिसने कभी भी लता मंगेशकर जी को तरजीह नहीं दी और ना ही उनसे कभी कोई गाना रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने ऐसा सिर्फ लता जी के साथ नहीं बल्कि सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी किया था। रफ़ी साहब से ओपी नैयर साहब ने 3 साल तक गाने नहीं गवाए थे। हुआ कुछ यूँ था कि एक रोज़ फिल्म सावन की घटा के एक गाने की रिकॉर्डिंग थी। ओपी नैयर साहब म्यूज़िक कंपोज़र थे और रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग पर आना था। ओपी नैयर साहब वक्त के पाबंद थे। उन्होंने तमाम म्यूजिशियंस को ऑर्केस्ट्रा के साथ वक्त पर रेडी रखा, लेकिन रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग पर पहुंचने में देर हो गई। ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब वक्त के पाबंद नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन देर हो गई। जब रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंचे तो आकर सबसे पहले ओपी नैयर साहब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो शंकर जी जयकिशन जी के रिकॉर्डिंग में थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ओपी नैयर बोले कि रफ़ी मियाँ, आपने मुझे अपने हिसाब से वक्त दिया था, इसलिए मैंने आपके वक्त पर ही सब कुछ तैयार रखा, और आपके पास अगर शंकर जी जयकिशन जी के लिए वक्त है और ओपी नैयर के लिए वक्त नहीं है तो आज से ओपी नैयर के पास रफ़ी के लिए वक्त नहीं होगा। ओपी नैयर साहब ने गुस्से में रिकॉर्डिंग भी कैंसिल करवा दी और अपने अकाउंटेंट से कहा कि जो भी खामियाजा होगा उसकी भरपाई मेरे अकाउंट से की जाए। और इसके बाद ओपी नैयर साहब ने आइंदा रफ़ी साहब से गाने नहीं गवाए और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया। 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन रफ़ी साहब जो फरिश्ता नुमा इंसान थे, उनको इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं थी कि ओपी नैयर साहब उनसे गाने नहीं गवा रहे, बल्कि रफ़ी साहब रिश्तों को ज़्यादा तरजीह देते थे और इस बात से दुखी थे कि उनके और ओपी नैयर साहब के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। 3 साल बाद रफ़ी साहब एक दिन ओपी नैयर साहब के घर पहुँचे और उन्हें पकड़कर रोने लगे। ओपी नैयर साहब को भी रोना आ गया और दोनों एक दूसरे से गले लगकर खूब रोए। ओपी नैयर साहब रफ़ी साहब से बोले, रफ़ी मियाँ, आज यहाँ आकर आपने ये साबित कर दिया कि आप एक महान इंसान हैं और अपनी अना को एक महान इंसान ही मार सकता है। जो आपने किया ये मैं कभी नहीं कर सकता था। और इस तरह से दोनों के बीच खड़ी हुई दीवार गिरी और रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। तो इस तरह की शख्सियत थी मोहम्मद रफ़ी साहब की।